तो हुजूर ने फरमाया सहाबा को मुखातब हो के, सहाबा जानते हो मुफलिस कौन है? तो उन्होंने कहा हुजूर मुफलिस वही है जिसके पास ना दिरहम व दीनार हैं और ना कोई साजो सामान ज़िंदगी है। फरमाया मेरी उम्मत में मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन आएगा तो उसके पास नमाजें भी होंगी, रोज़े भी होंगे, ज़कात अदा की हुई उसका सवाब भी उसके पास होगा, यानी उसके पास ये सारे ज़ख़ीरे होंगे, हज किया होगा, लोगों की मदद की होगी, नुसरत व एआनत की होगी, बहुत सारे आमाले खैर का ज़ख़ीरा लेकर के वो हशर के मैदान में आएगा। लेकिन साथ साथ उसने किसी को गाली दी, किसी का हक गस्ब किया, किसी का माल दबाया, किसी से ज़्यादती की, किसी पर जोर जबर किया, किसी पर तोहमत लगाई, किसी को इल्ज़ाम धरा, तो ये भी उसने साथ साथ गुनाह किए होंगे। तो ये सारे अपना अपना हक लेने के लिए खड़े होंगे। अब क़यामत के दिन जो सिक्का राइजुल वक्त होगा वो ये दिरहम व दिनार तो नहीं होंगे, वो आमाल ही होंगे। तो अब उन गुनाहों का तावान देने के लिए क्या होगा? फ़योता हाजा मिन हसनाते ही व हाजा मिन हसनाते ही, कुछ नेकियां इसको देगा, कुछ नेकियां उसको देगा। अब नेकियां कम पड़ गई तो जिन से ज्यादती की होगी उनके गुनाह इसके खाते में डाल दिए जाएंगे, उनके जुर्म, उनकी बदकारियां, उनके किए हुए आमाल बद इसके खाते में डाल दिए जाएंगे और फिर घसीट के आतिश दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। फरमाया किसी ने मुफलिस देखना है तो ये खड़ा है, नमाजें पढ़ी, रोज़े रखे, ज़कातें दी, हज किया, दीगर आमाल खैर बजा लाता रहा और बड़े बड़े अमल लेकर आया, लेकिन यहां अपनी नेकियां देनी होंगी। अगर किसी ने एक दिरहम का छठा हिस्सा किसी का दबा लिया, गस्ब कर लिया, कर्ज लिया, नहीं दिया, जबरन छीन लिया, धोखा किया, फ्रॉड किया, 2 नंबर माल के जरिए से दिरहम का छठा हिस्सा हथिया लिया, 700 नमाजें जो जमात के साथ पढ़ी हैं देनी पड़ेगी। और जो सवेर से लेकर शाम तक दोनों हाथों से अल्लाह की मखलूक को लूट रहा है, जरा देखे क़यामत के दिन उससे बड़ा मुफलिस कौन होगा? अब इसके पल्ले कुछ भी नहीं है। हजरत सोबान कहते हैं कि अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी उम्मत के उन लोगों को जानता हूं जब क़यामत के दिन आएंगे तो उनके आमाल तिहामा के पहाड़ों के बराबर होंगे, इतने बड़े बड़े अमल और चमकदार रोशन अमल होंगे, लेकिन अल्लाह उन आमाल को यूं उड़ा देगा जिस तरह जर्रे होते हैं। तो हज़रत सोबान कप कपा के रह गए और कहा, हुजूर बताइए वो कौन लोग हैं? तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो तुम्हारे ही भाई दोस्त हैं, तुम्हारी तरह के लोग हैं। वह याखुज़ून मिनल लैल कमा ताखुज़ून, जिस तरह तुम रातों को उठ के हिस्सा लेते हो अपना सहरी का, तहज्जुद का, सजदों का, वो भी तहज्जुदें पढ़ेंगे, सजदे करेंगे, तुम्हारी ही तरह उनके अमाल होंगे। लेकिन वो ऐसे लोग हैं, इज़ा खलो बेमहारिमिल्लाह इंतहकूहा, जब वो तन्हाई में जाते हैं तो फिर अल्लाह की हदों को तोड़ते हैं। उनकी तन्हाई पाकीज़ा नहीं रहती, उनकी तन्हाई नापाक हो जाती है। तन्हाई में अपने आप पर काबू नहीं रख पाते और अपने आप को बर्बाद कर बैठते हैं। अल्लाह अकबर। आज की तारीख़ में मैं और आप ये मोबाइल का जो फितना है, सोशल मीडिया का फितना, इस हवाले से अपनी तन्हाइयों की पाकीज़गी का सामान करें। ये एक ऐसा फितना इस दौर में हमारी नौजवान नस्ल के हाथों में आ गया है कि जिसने उनकी तन्हाइयों को पाकीज़ा नहीं रहने दिया। बल्कि इकबाल ने तो कहा कि नौजवान तो नौजवान रहे, अज हया बेगाना पीराने कहून, इस कौम के बूढ़े भी हया के जौहर से खाली हो गए हैं। तो फिर नौजवान की क्या हालत होगी? अब ये अमल, ये सारी मेहनतें, ये तरावी, ये तहज्जुद, ये सजदे, ये रकू, ये क़याम, ये आमाल खैर, ये सदाक़ात, ये कितने कितने काम हैं, अगर पाकीज़ा तन्हाई नहीं रहती है तो अल्लाह इनको यूं उड़ा देगा जिस तरह हबा मंसूरा होता है। तो अल्लाह ताला जल्ला शानुहु हमें इस बात की तौफीक दे कि हम क़यामत के लिए जो ज़ख़ीरा जमा कर रहे हैं वहाँ ज़ाया ना करें और हुकूकुल इबाद का पूरा पूरा ख्याल रखें। अल्लाह आपको बेहतर जज़ा दे, अपनी पनाह और अमान और हिफाजतों का हिसार दे।